के प्याला पिए नहीं। परीक्षित जी, कोई आजकल है जो अपने घर के पीछे मर जाए, कोई आजकल है जो भैया भैया के पीछे मर जाए। अरे ऐसे ऐसे महान पुरुष आए जो हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। मेरी माताओं, ऐसे महान पुरुषों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, अपना मस्तक झुका करके उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ कि आज हमें जो आज़ादी दिला के गए हैं, जो आज हम लोग आज़ाद बैठे हैं, मनचाहा काम कर लेते हैं, ये सब महान पुरुषों की देन है। और परीक्षित जी, कोई जाति पाति का तब भेदभाव नहीं था, लेकिन आज परीक्षित जी हमारे देश में बड़ी कुरीतियां फैल रही हैं, जाति पाति का भेदभाव चल रहा है। कहने का हमारा मतलब ये है, महान पुरुषों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। गौर करते हैं, इसी कुंदनपुर में एक बहुत मान प्रिय राजा हुए थे, जिनका नाम पड़ा महाराज भीष्मक। क्या नाम पड़ा? महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक नाम पड़ा। इन्हीं महाराज भीष्मक के आंगन में 5 लड़का थे और 5 के लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या पैदा हो गई। लला कन्या। और जब कन्या पैदा हुई तो महाराज भीष्मक बड़े खुश हुए, बोले हमारे घर में लड़की पैदा हो गई। तो लड़की की खुशी में सोने से सींग और खुर मड़वा करके ब्राह्मण को गौएं दान में दे देती। आजकल काऊ के घर में परीक्षित जी देखो, विचार करो बहनाऊ, लड़की की खुशी में सोने चांदी से आभूषण दिए थे महाराज भीष्मक ने, लेकिन आजकल काऊ के घर में लड़की पैदा हो जाए तो जलगत डकैती से पड़ गई हो। हाँ भाइयों से अच्छी तो हमारी बहनें हैं। भाई एक कुल की रक्षा करता है, मेरी बहनें 2 कुल की रक्षा करती हैं। ऐसी कौन सी बहन है जिसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया? ऐसे हजारों भाई हैं जिसने अपने माता पिता को घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया। बताओ, हजारों भाई हैं जिन्होंने अपने माता पिता को घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया। आज माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, वैसे पंडाल में कोई हम उम्र साथी आए नहीं है और न सूट भी नहीं करती है कथा, क्या मतलब है? हमारा मतलब ये है, मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग माता पिता की सेवा करना, माता पिता का आदर करना, माता पिता का सम्मान करना। और माता पिता अगर तुम्हारे घर में सुखी हैं तो समझ लेना आपकी असली धरोहर मेरे घर में बड़ी प्रसन्न है। माता पिता के, बुजुर्गों के होठों पर कभी दुख के आंसू नहीं दिखाना। और जो लोग माता पिता को दुखी करते हैं भैया, वो जिंदगी में कभी सुख के आंसू नहीं देख पाते, जिंदगी भर दुखी रहते। तो क्यों ना अपने माता पिता की सेवा करें। तीर्थ यात्रा करने से पहले अपने माता पिता के चरणों का पालन करें, अपने माता पिता के आचरणों का पालन करें, अपने माता पिता का परिक्रमा करें। मैं ये नहीं कहता आप सर्विस कर रहे हो तो अपने माता पिता के पैर दबाओ, नहीं। अगर वीडियो कॉल में पत्नी से बात हो जाता है तो माता जी से तो कर ले भैया, क्योंकि एक माँ के हृदय में बड़ी उत्कंठाएं होती थी, बड़ी भावनाएं होती थी कि मेरा पुत्र सयाना होकर के मेरे घर में बहू आएगी और हमारा सम्मान करेगी। मेरी माताएं जो बहू बन के आई हैं, इन माताओं से भी हम कहेंगे, अपनी बहनों से, आप लोग भी अपनी सास की रक्षा करना और अपने पति को सास से जुदा नहीं करना। मैंने कुछ घर में देखा है कि तुम अम्मा से बोलोगे तो अम्मा ही से रहो, हमसे कोई मतलब नहीं, अम्मा ही से खाओ, वहीं जाओ, वहीं जाओ। बहुत सारी माताएं अम्मा ही से जाओ। जिन माता ने पाल परोस के बड़ा कर दिया उनको तुमने छीन लिया। लेकिन माताओं, अगर तुमने अपने पति को अपनी सास से छीना तो तुम्हारी होने वाली बहू तुम्हारे पति को भी, याद रखना, अपने पति को भी तुमसे जुदा करवा देगी। हाँ, ये समय तुम्हारे आगे भी आने वाला है भाइयों। मेरा मतलब ये है माताओं, सास ससुर पति की सेवा करना, आदर करना, सम्मान करना। इन्हीं महाराज के आंगन में एक कन्या पैदा हुई थी जिनका नाम परीक्षित जी देवर्षि नारद के द्वारा रखा गया। नारद बाबा का पदार्पण हुआ तो नारद बाबा ने महाराज भीष्मक की कन्या का नामकरण किया था भाइयों, नामकरण किया। और एक बात कही महाराज भीष्मक, तुम्हारी कन्या के भविष्य के बारे में हम बता रहे हैं।
पत्रिका लिया। परीक्षित जी वो देखिए शुभ लगी नौरे के नाम धर तुम्हारी बेटी का नाम हम बता रहे हैं, सुन रहे हो? तुम्हारी बेटी का नाम राजन, सुनिए। सुनना जाती बात मुनि ने आज पत्रिका लिया, पत्रिका लिया। देखिए सुन लगी नौरे के नाम धर दिया। क्या है तुम्हारी बेटी का नाम, सुन रहे हो? रुकने जा तो नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। वो श्री कृष्ण संग बिहा बचन दे दिया। कृष्ण संग बिहा बचन दे दियो, बचन दे दियो। तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है। राजन बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगी, महात्माओं का आदर करेगी और द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। कैसी रही? कैसी रही? आहा, जो सुना कि कन्हैया के साथ हमारी बेटी का विवाह होगा, लाला अरे खुशबकती खाई गई तन में और राजा लिपटिया शरण। मेरा हवा में उड़ता जाए, हो जाए प्यारे लाल दुपट्टा मन मन का। रुक्मिणी नाम रखा गया और ये भी बता दिया गया कि कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। तो महाराज भीष्मक को खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जिन कन्हैया के लिए हजारों वर्ष लोग तपस्या किया करते थे, और वही कन्हैया हमारे घर में हमारी बेटी के दूल्हा बनेंगे, हमारे दामाद बनेंगे। बात खुश, बात खुश। परीक्षित जी धीरे 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 माताओं बहनाओं रुक्मिणी जो है कुछ सयानी हुई, खेलने के लायक हुई। और जब खेलने के लायक हुई तो परीक्षित जी रुक्मिणी एक दिन सहेलियों के साथ में खेल रही थी तो कछु महात्मा मनहारी गीत गाते हुए आए।
ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हीं को हो दीदार कन्हैया का। परीक्षित जी महात्माओं ने गीत गाया कि ब्रजभूमि में कन्हैया का अवतार हो गया है, और जो रुक्मिणी ने सुना तो बालईपन से रुक्मिणी जो थी परीक्षित जी कन्हैया की दीवानी बन गई। गीत गाती हैं तो भगवान के बहनाओ, सपना देखती हैं तो भगवान कन्हैया के, पूजा करती हैं तो भगवान कन्हैया की। बालापन से रुक्मिणी की सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। रुक्मिणी बचपन में ही भगवान की दीवानी बन गई थी। मेरे प्यारे भक्तों, रुक्मिणी भगवान की दीवानी बन गई थी। मेरे प्यारे भक्तों, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम रुक्मिणी के होठों पर है। मेरे लाल, धन्य है रुक्मिणी।
भगवान की दीवानी बन गई थी। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते रुक्मिणी के परीक्षित जी दिमाग में भगवान कन्हैया की सूरत है, भगवान कन्हैया की मूरत है। धीरे धीरे रुक्मिणी जो है वो परीक्षित जी जवान हो गई। लला रुक्मिणी जो है वो शादी का योग हो गई। तो एक दिन रुक्मिणी की माँ ने विचार किया। एक बात और बताएं माता, घर में जब बिटिया जवान हो जाते हैं तो सबसे पहले माँ को चिंता लगती है। बेटी जवान है, शादी के योग्य है, कोई सुंदर सा लड़का निहार करके विवाह किया जाए। और ये सत्य है बहनाओं, अगर घर में बेटी जवान है तो तुरंत बेटी का विवाह करना चाहिए, क्योंकि जवान बेटी भी घर में देखना पाप है। और साथ साथ एक बात आपको और बताते चले, अगर बेटी पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। अगर बेटी हाई स्कूल है तो लड़का इंटर होना चाहिए। अगर बेटी इंटर है तो लड़का बीए होना चाहिए। और याद रखना, जिस घर में परीक्षित जी लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का अनपढ़ मिल जाता है, उस घर में ऐसे हो जाता जैसे भैंसा और बैल को हर बहुएं खींचते हैं, बहुएं खींचते हैं। जिस घर में पत्नी के विचार एक नहीं मिलते परीक्षित जी, वो घर एक नरक के समान हो जाता है। पढ़ी लिखी लड़की है तो पढ़ा लिखा लड़का भी होना आवश्यक है। हमने परीक्षित जी एक जगह देखा, एक लड़की की शादी हो के आई तो लड़का बिना पढ़ा लिखा था, दो भाई थे, वो लड़की पढ़ी लिखी थी। तो अब परीक्षित जी पढ़े लिखे ना हो तो फिर कुछ समझोगे तो आए ना। लड़की श्रृंगार कर रही थी, एक दिन क्रीम निकाली मुंह में लगाए के लिए, तोले देवर आएगा छोटो तो देवर बोले भाभी क्या कर रही है? ने कहा मैं दे दे का है। सोन ने थोड़ी सी क्रीम उनकी हथेली पे दे, सोन ने जीभ लगाए के चाट ले। पागल बुद्धि खराब है, ये खाए क्यों? बताओ तो डांट दो। छोटो वालों रोए के बड़े भैया के पास पहुंचो, भैया भाभी ने बहुत डांटो, बोले काहे के न जाने का दो, सो हमने खाए लो। सो बड़ो वालो आओ डंडा लेके, बोले क्यों मारा ऐसे? बोले स्वामी जी हमने क्रीम दई, इनने खाए ली। सुबह ने दो चार डंडा छोटे ही वाले के दे, बोले कमीन कहीं के रूखी गाय खाई, संजा को रोटी धर के चुपर खाई लेते तो बढ़िया रहती। अब लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना। एक बात और बताते चले तुम्हें साथ साथ का सोच थोड़ो परीक्षित जी लड़की को ब्याह हो के आओ, लड़का बड़ो सीधो रहे, साचो बेचारो बिना पढ़ो लिखो रहे, सो ब्याह तो है आओ, लेकिन जो गांव से निकलो सो दो चार दोस्त मिल गए विधुना, बोले काय रे तेरे तो ब्याह हो आओ। बोले हाँ हो आओ भैया, तो तू तो बड़ो सीधो है, तेरे घर कैसे चलेगा? बोले क्या करे तो? बोले एक काम करिए, तेरी बहू हमेशा दबी रहे है। बोले का कि कोई बात तेरी पत्नी कहो करे तो तू जब कह दे करिए बता ब्यालम, इतनी बात कह दे करिए सारी जिंदगी तेरी बहू दबी रहे। बोले ठीक है। घर पे लौट के आओ, सो पत्नी बेचारी भोजन लेके आई, सो बोले स्वामी जी आप रोटी खा लो। बोले बता बोले मैया हाथन से थरी छूटी गई। बोले स्वामी जी बड़े गुस्सैल हैं। थोड़े देर के बाद में फिर रोटी लेके गई, बोले स्वामी जी अब रोटी खा ले। बोले बता बेचारी परीक्षा जी परेशान हो गई। 10-15 दिन जई बात। अब 15 दिन के बाद बेऊ गोबर पाथवे को निकली कच बाहर, अम्मा सास होती ना, अब घर को काम काज देखने ही पड़े। सो उनकी सहेली आ गई गांव की, कहो जी जी कैसी रहती हो? ठीक हो? बोले कैसी रहती है? बोले कैसी रहती? वे तो बहुत सीधे, उनने तो जीवन में कहू सका कहियो ना, इतने गैया आदमी कहूँ है ही ना। बोले जी तुम सीधो बता दी, ठरली मानो मारे डाल तो का बात? बोले बात का बताएं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। जब मजिया जौन मजिया बच्चा जो मूड कटवाए दे माई। बोले का बात का है? बोले बात तुम्हें का बताए? बोले बताओ। बोले बात बच्चा का तो है कि बता ब्यालम और कछु नहीं सीखो। सो एक चतुर रहे, सो बने जब कही ऐसो करो आज जा, और जो कछु कहे उस जगह बता ब्यालम, सो तुम जब कहियो का बताओ बता, सोई दबजे। ठंड की सीजन रहे, जो महीना रहे, सो हार में तभी आए। और सो उनने एक बात कही, स्वामी जी पानी गर्म कर दे के ठंडे ही तहनाए लियो। बोले बता। सो बेऊ बोली का बताओ बता। बोले अब कछु नहीं, अब तो ठंडे ही तहनाए लिए, अब हवा नहीं करेगी।
तो कहवे को मतलब जो है कि लड़की और लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो घर न चलतो। महाराज जी हमने देखो एक जगह ब्याह हो के आओ लड़की बीए फाइनल करे कछु काम ही काज ना आराम से संजा को सो जाए सवेरे जगह आराम से क्रीम पाउडर करे घूम रही भैया। तो सास और लड़का ने एक बात सलाह बनाई बोले लला अब जब बहू ऐसे तो काम करे ना एक जो इंतजाम करो। बोले का करे? बोले झाड़ू लेके आइयो जब बहू के सामने तुम झाड़ू लेके हुए खींचियो हम ये खींचे तो जो शर्म थू लगे। सुबह झाड़ू लेके आई बहू चारपाई पे लेटी से बोले अम्मा आज तू झाड़ू ना है हम लगाए। बोली चुप रहो तू लगाए वो जाने हम लगाए आज। बोले तू ना है बोले हम ना है। तो परिचय की लड़ाई बेहुए खींचे तो बहू उठ के आई। बोले तुम काहे लड़ रही हैं? तो सास बोली बहू जो कहा था हम जा रहे हैं हम कहा था हम झाल ले। तो बहू ने डंडा लो सो आंगन में तो लकीर कर दी को तुम झाल ले ये को तुम झाल ले लड़ाई ना करो। कहवे को मतलब जो है मेरे प्यारे भाइयों अगर बहू ज्यादा पढ़ी लिखी आ जाए तो बड़ी मुसीबत है। तो कहने का हमारा मतलब है जिस घर में पति पत्नी के विचार एक नहीं होते हैं वो घर एक नरक के समान हो जाता है। मेरी बहनाओं विचार मिलाने की कोशिश करें। पति अगर तुमसे कुछ कहता है तो उसे बर्दाश्त करने की कोशिश करें। और भाइयों से भी हम कहेंगे सारी दिन लगी रहती हैं ये कोई नौकरनी थोड़ी ना है। विचार करो पूरे घर का काम काज करती हैं तुम्हारी धौंस सुनती हैं कपड़े धोती हैं बच्चों का पालन पोषण करती हैं और तुम ऐसे पौआ लगाए चले जा तो सुनेगी मर जाओगे। भाइयों आज रुक्मिणी की मां ने विचार किया है। लला बरयोग सोता हुई गई है रे के सोच उठी लला बिमल रानी ने एक बात कही दासी को बुलाओ और दासी ने एक बात कही ऐसो करो तुम मेरी बात सुनो। का सुनो सुन रही हो?